Please subscribe the channel and press the bell icon and select the all option so that if any new video will come, you will get the notification. Thank you. ओके, थैंक यू युग। तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट 1 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट 2, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? इनर्शिया, ठीक। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया मीन्स व्हाट? The property of a body to oppose change in its rotational motion, right? And then moving inertia are of two types: linear inertia, rotational inertia. Rotational inertia is known as moment of inertia. So what we can say? Moment of inertia is the property of a body due to which it opposes change in its rotational motion. Then how can we calculate moment of inertia of a particles? Using I is equal to mr square, where m is mass of the particle and r is perpendicular distance of the particle from axis of rotation. मैंने कहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सबसे पहले ये सोचना जरूरी है कि किस एक्सिस के अबाउट। उसके बाद अगर बॉडी की बात करें तो डिस्क्रीट है, तो I इज इक्वल टू समेशन mr स्क्वायर, और यदि बॉडी कंटिन्यूअस है तो कैलकुलस का यूज कर लें, और I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm, जहाँ पे dm को कहते हैं मास एलिमेंट, राइट। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का किस पे डिपेंड करता है? आंसर मास, position of axis of rotation, and finally distribution of mass around the axis of rotation. Okay, then after physical significance of moment of inertia, what we have said, mass play the same role, right, in linear motion as moment of inertia play in rotational motion, right. That's why F is equal to m into a, but tau is equal to I into अल्फा। और हम लोगों ने रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन में कंपैरिजन किया, चीज़ों को मैच कराया था। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी तो एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन तो एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम एंड सो ऑन, राइट। ये हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? पार्ट 2 में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या था फॉर्मूला? I इज इक्वल टू एम इंटू के स्क्वायर। जिस बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना हो, पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करिए, और रेडियस ऑफ जायरेशन वो डिस्टेंस होता है जिस डिस्टेंस के स्क्वायर को बॉडी के टोटल मास में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें I प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें I प्राप्त होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद रेडियस ऑफ जायरेशन के बाद हम लोगों ने कुछ फार्मूला ध्यान रखा था जो हमें अब ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है, और उसके अलावा डेरिवेशंस, ठीक, ओके। आज हम लोग दो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम फर्स्ट, और दूसरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, राइट। व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप देखें। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि दिस इज ए प्लेन लेमिना, राइट, है ना, प्लेन लेमिना, दिस इज प्लेन, दैट्स व्हाई प्लेन लेमिना, अदरवाइज ए सिमेट्रिकल बॉडी, राइट। अगर किसी प्लेन लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप उस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये जेड एक्सिस के अबाउट है, ठीक है। तो हम आई जेड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक। तो ये जो आई जेड होगा किसके बराबर होगा? आई एक्स प्लस आई वाई। दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि
आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड क्या है? इस प्लेन लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है जेड एक्सिस उसके अबाउट आई जेड है, और ये आई एक्स और आई वाई दो एक्सिस है जो इसके प्लेन में है। आई एक्स ऐसे है, आई वाई ऐसे है, दोनों प्लेन में है, और दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वहीं से कौन सा एक्सिस पास करता है? जेड एक्सिस। टेल मी हियर दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। नाउ व्हाट इज आई एक्स? सो वी शुड से आई एक्स क्या है? एम आई है, किसका? ऑफ द बॉडी, राइट। किसके अबाउट? तो जो हम लोगों ने फिगर ड्रा किया है अबाउट एक्स एक्सिस। सिमिलरली टेल मी आई क्या हो जाएगा? एम आई ऑफ द बॉडी अबाउट वाई एक्सिस। बट रिमेंबर दैट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन लेमिना के प्लेन में है, ठीक। लेकिन जो तीसरा एक्सिस है जिसको आई जेड कह रहे हैं वो जो है प्लेन के परपेंडिकुलर है और उस पॉइंट से पास करता है जहां पर आई एक्स और आई वाई क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे एक बार फिर जरा इस पे समझते हैं। ये प्लेन लेमिना है, ठीक है। तो अगर प्लेन लेमिना इस तरीके से रोटेट करे लाइक दैट, सपोज प्लेन लेमिना इस तरीके से रोटेट करता है, 1 मिनट, से दिस इज रोटेटिंग लाइक दैट, ओके, दिस इज रोटेटिंग लाइक दैट, ओके। सो ये जेड एक्सिस हुआ, दिस इज व्हाट? जेड एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है। अब एक्स एक्सिस कैसे होगा? तो वो इस तरीके से होगा, मतलब इसके प्लेन में ऐसे होगा, और अगर ये बॉडी रोटेट करता है तो कैसे रोटेट करता है? इस तरीके से, ठीक। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये कौन सा एक्सिस हो गया? वाई एक्सिस। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस. X-axis and Y-axis are in the plane of lamina, but Z-axis is perpendicular to the plane of lamina. And one most important point, जिस पॉइंट पे X-axis और Y-axis इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट से Z-axis क्या करता है? पास करता है। तो चलें हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस के स्टेटमेंट को बोले। क्या कहता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? The moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane, मतलब ये z axis, is equal to sum of, किसका सम होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? उसी प्लेन लेमिना का, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट? टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होना चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और किस में होना चाहिए? इन इट्स ओन प्लेन, राइट। देन वी कैन से आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई? मैं क्या कह रहा हूँ? इफ दिस इज ए प्लेन लेमिना, राइट, तो एक परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक, और जो आई एक्स और आई वाई होना चाहिए वो दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब कायदे में तीनों परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी और जेड एक्सिस भी। लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन में होगा, और दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वहीं से पास क्या करेगा? जेड एक्सिस। सो वंस अगेन आई रिपीट स्टेटमेंट ऑफ परपेंडिकुलर थ्योरम, द एमआई ऑफ ए प्लेन लेमिना about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of mi of plane lamina about two mutually perpendicular axes in its own plane and intersecting at that point from where perpendicular axis passes. मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई? ठीक। आइए, अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं आप 2 मिनट में इसका प्रूफ देख सकते हैं। सी, जैसे मुझे अगर इसे प्रूफ करना, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने एक प्लेन लेमिना ले लिया, तो मैंने लिख दिया कंसीडर ए प्लेन लेमिना एज इन फिगर। लेकिन ये प्लेन लेमिना किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में, ठीक। तो जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर हो गया लाइक दैट, ठीक। तो आप पहले एक काम करते हैं, मैंने कहा कि मान लीजिए इस प्लेन लेमिना के किसी पार्टिकल का मास m है और वो किस पॉइंट पर है? p पॉइंट पर, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? x और y।
तो ये सब तो समझ में आता ही है। दैट डिस्टेंस इज एक्स, दैट डिस्टेंस इज वाई, राइट। तो क्या मैं इस तरीके की सोच नहीं रख सकता? आप जरा बताइएगा। पहले मैं आई एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। आई एक्स का मतलब क्या हुआ? इस प्लेन लैमिना का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे निकालना चाहिए पहले बताओ। इस एक्स एक्सिस से ये पार्टिकल कितनी दूर है? तो ये डिस्टेंस कितना है भाई? वाई है ना। तो केवल इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताओ? एम इंटू कितना? वाई स्क्वायर। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम इंटू वाई स्क्वायर हुआ? इस पार्टिकल का, जो लेमिना का पार्टिकल है, किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक। ये डिस्टेंस वाई है, ठीक। अब आप कहेंगे कि पूरे लेमिना का निकालिए, या तो समेशन लगा ले या फिर क्या लगा ले? इंटीग्रेशन लगा ले। यहाँ पे मैंने समेशन लगा दिया। तो बताओ ये किसकी वैल्यू आ गई? आई एक्स की वैल्यू आ गई। तो आप मुझे बताइए व्हाट इज आई एक्स? आई एक्स इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमिना, राइट, अबाउट व्हाट? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट। अब जरा इसी तरीके से सोचो तो आई वाई कितने के बराबर होगा? देखो एम मास का पार्टिकल पहले वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? एक्स, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर। अब पूरे प्लेन लेमिना का निकालना होगा तो क्या लगा दे? समेशन। तो टेल मी, आई एक्स की वैल्यू आपने देख लिया, आई वाई की वैल्यू आपने देख लिया। अब जरा इसी प्लेन लेमिना का जेड एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। तो जेड एक्सिस तो ऐसे होगा ना, ठीक है। तो बताओ पार्टिकल जेड एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? आर पे है। अब फिगर देख के पाइथागोरस थ्योरम से क्या आप ये बात नहीं जानते? आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? एक्स स्क्वायर प्लस कितना? वाई स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए आई जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी? समेशन एम इंटू कितना? आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की जगह हम लोग क्या पुट कर दें? समेशन एम एक्स स्क्वायर और प्लस कितना? वाई स्क्वायर। देयरफॉर वी गेट आई जेड इज इक्वल टू समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एम वाई स्क्वायर। तो हम लोग ना क्या कह सकते हैं? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। वंस अगेन आई रिपीट, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किस बॉडी के लिए अप्लाई करते हैं? प्लेन लेमिना या फिर सिमेट्रिकल बॉडी। क्या कहता है? एकदम सीधी सी बात, ये वाइट बोर्ड प्लेन लेमिना है, रेक्टेंगुलर आपको दिख रहा है। अगर आप इस प्लेन लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये आई जेड हो गया, ठीक। तो आई जेड किसके बराबर होगा? सम होगा किसका किसका? दो एक्सिस सोचिए, वो इसी पॉइंट से पास करना चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक एक्स हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? आई वाई। और तब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, राइट। तो ये मैंने क्या एक्सप्लेन कर दिया? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, अब किसकी बारी? पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम बता दें, फिर दोनों का एप्लीकेशन साथ साथ बताते हैं। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, सी कौन सा थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक। सुनिए ध्यान से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है। जैसे एक बॉडी में बना रहा हूँ, इस बार थोड़ा सा चूंकि हमें सेंटर ऑफ मास की जरूरत होती है ना, तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए उसका आइडिया लेते रहेंगे, इसलिए इस तरीके का बॉडी बना रहा हूँ। मतलब ऐसे, जो आधा हिस्सा ऊपर बनाया उसका आधा हिस्सा लगभग ऐसे नीचे। तो अब इसको देखने से हमें ये लगता है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे पड़ना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ सेंटर ऑफ मास हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहिए, सेंटर ऑफ मास, ठीक। बताइए इस बॉडी का मास कितना है? कैपिटल एस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि यदि आप किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो किसी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, यदि आप किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी अक्ष के सापेक्ष निकालना चाहते हैं, तो चलिए हमें इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस अक्ष के सापेक्ष निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, और उसका आंसर कितना आएगा? आई। सपोज करो कितना आएगा? आई। व्हाट इज आई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी
अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ, दो चीज़ों का प्लस होता है, एक होता है आई सी जी और प्लस एम इंटू कितना डी स्क्वायर, यही होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आप मुझे बताइए आई क्या है, आई को हम लोग कहेंगे एम आई किसका, ऑफ द बॉडी, ठीक है, अबाउट, ये बोलना तो बहुत ज़रूरी होता है ना, अबाउट गिवन एक्सिस, मतलब किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। ये कितने के इक्वल होता है, प्लस होता है, सम होता है, किसका किसका प्लस होता है, पहले आई सी जी, आई सी जी का मतलब क्या हुआ सर, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी हो गया, ठीक। आई सी जी क्या है, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट जो कहाँ से पास करना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, कहाँ से पास करना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, ग्रेविटी से, तथा किसके पैरेलल होना चाहिए, उसके पैरेलल होना चाहिए जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। तो बताइए आईसीजी को क्या कहें, एम आई ऑफ द बॉडी, है ना, अबाउट ए पैरेलल एक्सिस, ठीक है, किसके पैरेलल जी, जिसके लिए आप आई निकाल लेते हैं, अबाउट ए पैरेलल एक्सिस, कहाँ से पास होना चाहिए वो एक्सिस, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, ओके। एम क्या है, एम है उस बॉडी का कुल मास, तो एम को क्या कहते हैं, टोटल मास ऑफ द बॉडी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये डी क्या है, तो ये तो आपको निकालना था इस एक्सिस के अबाउट, अब इसी के पैरेलल आपने दूसरा एक्सिस खींच लिया जो कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम क्या रखा, आई सी जी। दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डी। तो बताइए डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके किसके बीच, बिटवीन पैरेलल एक्सिस। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, दैट इज नोन एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आप हमसे पूछें कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप क्या समझते, व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लिसन मी, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी about any axis is equal to sum of moment of inertia of the body about an parallel axis through center of gravity plus किसका किसका प्रोडक्ट है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच का, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का, ठीक है। तो आप सभी ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लिया और जान लिया, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का आई इज इक्वल टू आई सी जी प्लस एम डी स्क्वायर। आई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई सी जी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जिसको निकालना चाहते हैं, और आई सी जी क्या है, उसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करने वाला पैरेलल एक्सिस, ये एक्सिस किसके पैरेलल होना चाहिए, दिए गए एक्सिस के, ठीक। और डी क्या है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एम क्या है, बॉडी का टोटल मास, राइट। अब आप इसको भी अगर प्रूफ करना चाहते हैं, आइए आपके सामने प्रूफ करते हैं, इजी वे में। प्रूफ करना कोई बहुत टफ काम नहीं होता, बिल्कुल उसी तरीके से। मान लीजिए इस बॉडी का एक पार्टिकल इस पॉइंट पे, इसका मास कितना है m, और सपोज इसका कोऑर्डिनेट कितना है x, y और z, ठीक। तो बताओ ये डिस्टेंस d है, और ये अगर यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ही मैंने ओरिजिन जान लिया, तो ओरिजिन अगर ये है और एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक। तो बताओ किस तरीके से सोचा जाए, बताइएगा। देखिए मतलब जैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं उसी तरीके से कंटिन्यू करें, वो डेरिवेशन कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी चूंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं इसलिए आप कंसेप्ट क्लियर रखिए। चलिए बताइए, ये एक्सिस है और ये पार्टिकल है,
पार्टिकल का मास कितना है m, तो पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, कितना होगा m, और ये पूरा डिस्टेंस, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है d, यहाँ से यहाँ तक, और x यहाँ से यहाँ तक। तो बताओ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए गए एक्सिस के अबाउट कितना होगा m x इंटू डी का होल स्क्वायर। और जब पूरे बॉडी का कहेंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे समेसन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं आई। ठीक है ना। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं और लास्ट में मुझे क्या चाहिए, I इज इक्वल टू आई सी जी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। अच्छा बताओ पार्टिकल का जो टोटल मास m होगा उसको ऐसे दिखा सकते हैं, बराबर कितना मास, टोटल मास, यही ना है, ये तो आप समझते ही होंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सपेंशन कर दें, x प्लस डी के होल स्क्वायर तोड़ दें तो क्या आ जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस 2xd। ठीक है, समेसन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो समेसन mx स्क्वायर समेसन md स्क्वायर और समेसन m इंटू कितना 2xd। ठीक, अब ज़रा ये देख के बताना, तो ये समझना, देखो यहाँ पार्टिकल है और अगर ये एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICG है, तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा m इंटू एक्स स्क्वायर, और समेसन लगा देंगे तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में जिसका नाम क्या है ICG। तो बताओ समेसन एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ICG, बोलो, हो सकता है ना, प्लस। एक बात और अच्छे से जान लो, d तो कांस्टेंट है ना, ये वाला पार्टिकल लो, 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 लेकिन d की वैल्यू तो बदलती नहीं, तो जो नहीं बदलती है वो समेसन के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा डी स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा समेसन m। ठीक है ना। अब समेसन m की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M, तो जब यहाँ पे मैं कैपिटल M लिख दूंगा तो कुल मिला के हमें ये क्या मिल गया, m इंटू डी स्क्वायर, प्लस आगे चलते हैं। बताओ पहले 2d को बाहर कर लें और यहाँ पे कितना आ जाएगा समेसन mx। ठीक, अब जैसे बॉडी में हम यहाँ ओरिजिन सपोज कर लिए और मुझे मालूम है कि सेंटर ऑफ मास में जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन x बार निकालते थे वो ऐसे निकालते थे mi xi अब बटे में समेसन mi। अच्छा बताओ हम ओरिजिन पे ही खड़े हैं, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, तो सबको हम लोग जोड़ते थे ना, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 करते थे, तब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आता था। लेकिन सेंटर ऑफ मास चूंकि वही है ओरिजिन के पास, यानी x बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। और जब x बार की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जीरो, तो यहाँ से हमें क्या मिला, सिग्मा mx इज इक्वल टू कितना, जीरो। मतलब ये कि अगर आप ओरिजिन पे ही खड़े होके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो समेसन mx की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और जब समेसन mx की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। और हम लोगों ने प्रूफ कर लिया किसको, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। खैर प्रूफ दूसरी चीज़ है, वो तो चलता रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, उसका एप्लीकेशन सीखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब मैं सिर्फ दो न्यूमेरिकल से आपको इस बात को समझाऊंगा, आप समझिए और फिर अपने हिसाब से एप्लीकेशन करिएगा। एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन बताता हूँ और फिर एक पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों थ्योरम का एप्लीकेशंस बताता हूँ। ठीक, आइए देखते हैं। चलिए इसीलिए मैंने आप सभी से कहा था कि आप सभी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कुछ फॉर्मूला पहले से याद रखना पड़ेगा, तब आप उसको अप्लाई कर पाएंगे जहाँ यूज करना चाहे। जैसे आप मुझे बताइए, ये रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है सर, अगर यूनिफॉर्म न भी कहूँ तो आप यूनिफॉर्म मानिएगा। इसका टोटल मास कितना है, m, क्या नाम है रॉड का, AB, और इस एक्सिस के अबाउट अगर आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेंगे, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हुआ, तब मैं बता सकता हूँ सर कितना होगा। इस एक्सिस के अबाउट हम लोगों ने लर्न किया था कितना है, इतना होता, राइट। आई नो अगर एक रॉड की लंबाई L हो, कितनी लंबाई है जी, L, ये डिस्टेंस कितना है, L/2, ठीक है।
अगर एक रॉड की लेंथ L हो तो उसके बाइसेक्टर के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है। इसको हमने डेराइव करके भी देखा था और इवन फार्मूला भी याद रखा है कि ml²/12 है। m क्या है? रॉड का मास, और l क्या है? रॉड की लेंथ। लेकिन अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आपसे पूछ रहा हूँ, एक रॉड है जिसका मास m है और जिसकी लेंथ l है, तो अब आप इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके इंड के एक्रॉस जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ये वाला, इसके अबाउट बताइए। तो ये वाला तो हमें पता था, ये वाला तो नहीं पता है, तो इसको निकालेंगे किसका यूज करके? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ऐसे I इज इक्वल टू आई सी जी प्लस कितना जी? md²। बताओ हमें क्या निकालना है? इसके अबाउट निकालना है I, है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी ये किसका मान हो जाएगा? आई सी जी। मास मालूम है ना, और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस देख लो कितना आया? L/2। तो जरा यूज करके बताओ। तो एक रॉड जिसका मास m है, लेंथ l है, उसके इंड के एक्रॉस जो एक्सिस होगा उसके अबाउट, मतलब रॉड ऐसे घूमेगा, बीच वाले के नहीं, तब तो ml²/12 होता है, ऐसे घूमेगा, तब कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बताओ कितना होगा? I इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख दें? ml²/12। क्यों? ये तो पहले से पता ही था, ठीक। अब प्लस क्या हो जाएगा? m। अब बताओ दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है? L/2। तो यहाँ पे क्या लिख लें? L/2 का होल स्क्वायर। तो बोलो I इज इक्वल टू कितना आ गया? ml²/12 हो गया, और ये कितना हो जाएगा जी? ml²/4 हो जाएगा। आप एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। बोलो कितना हो गया? ml² और कितना जी? 3ml², यानी फाइनल उत्तर कितना आ गया? ml²/3। ठीक है। क्यों? यानी हम लोगों ने जो लर्न किया था वो क्या लर्न किया था कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाइसेक्टर के अबाउट होता है ml²/12। लेकिन अभी इंड के क्रॉस मैंने निकाला तो कितना आ गया? ml²/3। इसीलिए तो मैंने कहा था ना कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपसे कोई पूछता है तो आप अलर्ट हो जाइए कि वो किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहे हैं, क्योंकि एक्सिस अलग तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर भी अलग। तो आप सभी ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एक एग्जांपल देखा। पूछ तो मैं ये भी सकता था, ये L/2 है ना, एक बीच में हम लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, जैसे ये हटा देते हैं, ठीक है, ऐसे। और मैंने पूछ लिया भाई इस एक्सिस के अबाउट बताओ, मतलब ये I मैं पूछ रहा हूँ, और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक? ये L/4 है। तो बताओ ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? L/4। तो यानी D की वैल्यू L/4, ICG वही रहेगा, आप I की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, राइट। ओके, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जरा, तो ठीक। अब ये जो क्वेश्चंस करने जा रहे थे वो है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका? डिस्क का। ये डिस्क है, डिस्क होगा तो सेंटर होगा, और क्या होगा? रेडियस, और डिस्क का मास कितना है? m, और हम लोग कलर कर देते थे ऐसे। बताओ, अब मैंने एक फार्मूला याद किया है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस के अबाउट, मतलब ऐसे है ना, मतलब ये लाइक दैट, ये ऐसे अगर डिस्क है, ठीक, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, ये प्लेन परपेंडिकुलर है। कितना पता है वो हम लोग पहले से जानते हैं। इस एक्सिस के अबाउट जो इसके परपेंडिकुलर है वो इतना है, I इज इक्वल टू mr²/2, ठीक। लेकिन मैं वो आपसे नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके टेंजेंट के सापेक्ष, इस तरीके से, ऐसे। किसके सापेक्ष? टेंजेंट के। मतलब ये आप डिस्क दिखा रहे थे ना, ठीक है, ये सपोज दिस इज द डिस्क। इसके अबाउट तो मुझे भी मालूम है mr²/2, आप भी जानते हैं। मैं पूछ रहा हूँ ऐसे, है ना, एक खिलौना हम लोग देखते हैं ना जो इस तरीके से रोटेट करते हैं, ये डिस्क टाइप का है, ये इसके चारों ओर ऐसे ऐसे रोटेट करता है। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक। अब देखना मैं इसको कैसे निकालता हूँ, आराम से देखना, दोनों थ्योरम का यूज होना चाहिए, ठीक। पहले मैंने ये सोचा कि सर देखिए, पहले आप एक काम करिए, ये डिस्क है ना, ठीक है, क्या सेंटर है O, और रेडियस कितना है R, और मास कितना है M, ये आपको पता है ना।
तो आप पहले दो एक्सिस ऐसे लीजिए, एक का नाम दीजिए आई एक्स और एक का नाम दीजिए आई वाई। आप मुझे बताइए आई जेड यही होगा ना, तो आई जेड की वैल्यू आपको पता है, कितना पता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। आप देख के बताइए, चाहे आई एक्स की वैल्यू निकालिए चाहे आई वाई की वैल्यू निकालिए, दोनों सेम है ना, दोनों सेम, वो देख लो ना क्या फ़र्क पड़ता है। चाहे आप ऐसे लाइन लो, ठीक है, ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे लाइन लो, ऐसे रोटेट करेगा, सिमेट्रिकल है ना, इसलिए आई एक्स और आई की वैल्यू क्या है, सेम है। तो मैं चाह रहा था कि आप आई एक्स निकालें, आई वाई निकालें, आई जेड आपको पता है, तो कौन सा थ्योरम यूज कर लें, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कैसे, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस कितना आई वाई। अब बताओ, ये आई, ये भी से आई, लेकिन ये मालूम था कितना, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो कितना आंसर आ जाएगा ये, 2i इज इक्वल टू कितना, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4। तो आप मुझे बताओ तो एम आर स्क्वायर बाई 2, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट होता है सर, इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से रोटेट करेगा, ठीक। एम आर स्क्वायर बाई 4 किस एक्सिस के अबाउट होगा, ऐसे, इस तरीके से एक्सिस होगा और ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, मतलब लाइक दैट, ठीक है, एक्स एक्सिस ऐसे या फिर लाइक दैट ऐसे। तो अब बताओ, अब मुझे आई एक्स की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 4 पता हो गई, आई वाई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 4 पता हो गई, और ये तो पहले से जानता था एम आर स्क्वायर बाई 2। लेकिन सर किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में। अब मुझे बताइएगा अब कौन सा थ्योरम यूज करें, तो ये वाला आई मुझे चाहिए, ठीक है सर, इसका सेंटर ऑफ मास तो यही है ना, तो एक एक्सिस ऐसे हो गया सेंटर ऑफ मास से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आईसीजी बोलेंगे ना, आईसीजी। बताओ आईसीजी की वैल्यू कितनी होगी, तो ये तो वाई एक्सिस है, यानी आईसीजी की वैल्यू होगी एम आर स्क्वायर बाई 4। अच्छा बताओ, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, आर, यानी डी की वैल्यू कितनी हो गई, आर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे यूज करें, आई इज इक्वल टू आई सी जी प्लस एम डी स्क्वायर। तो बोलो आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, टेंजेंट के रिस्पेक्ट में इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके ये वाला निकाला मैंने, तो वो कितना आया, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम, बताओ डी की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर। तो कर लिया, तो कितना मिला, 5 एम आर स्क्वायर, अब बाई कितना, 4, ठीक है। तो आई होप सो कि आप सभी को मेरी ये बातें समझ में आई होंगी कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। एक बार 2 मिनट में मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि अगर ये एक प्लेन लेमिना है, तो प्लेन लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के सापेक्ष, अगर ये जेड एक्सिस है तो आई जेड कितने के बराबर होता है, आई एक्स प्लस आई वाई। याद रखना, आई एक्स और आई वाई परपेंडिकुलर होना चाहिए और उनके परपेंडिकुलर होना चाहिए जेड, यानी तीनों परपेंडिकुलर। आई एक्स और आई वाई एक प्लेन में होना चाहिए और आई जेड उनके परपेंडिकुलर होना चाहिए, और जहाँ पे आई एक्स और आई वाई कट करते हैं वहीं से क्या पास करना चाहिए, आई जेड, ठीक। और वो वाला थ्योरम क्या कहता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि अगर ये कोई बॉडी है और किसी एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो आप एक और एक्सिस सोचिए जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास करे और इसके क्या हो, पैरेलल। तो फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई सी जी प्लस एम डी स्क्वायर। एम बॉडी का टोटल मास, डी दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और आई सी जी उसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पैरेलल एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करता है, ठीक है। तो आई होप सो कि हम लोगों ने एमआई से रिलेटेड सारी बातें कंप्लीट कर ली। अब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।